हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पे जो है काम कर रहे थे क्लास 12 के लिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने थोड़ा सा फॉर्मूला देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स किस बेसिस पे देखेंगे? हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करने का आज कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब फंक्शन के अंदर में फंक्शन आ जाए या फिर बहुत सारे फंक्शंस हो, तो हम लोग जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं उसी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोगों को बोला है y क्यूब, है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं y क्यूब है, तो y क्यूब का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन हम लोग को कहानी यहाँ पे ये दे दिया कि इस y क्यूब को हम लोग को क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। अगर ये y क्यूब को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो सिंपली हम लोग का क्या होता, ये 3 बाहर आता और y के पावर में 3 माइनस 1 हो जाता। दैट मीन्स ये 3y का पावर 2 हो जाता, है ना। ये हमारा होता dy ऑफ y क्यूब। लेकिन जैसे ही हम लोग को इस y क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बोल दिया, मतलब क्या है कि ये जो y है वो x का फंक्शन था और उसके हिसाब से हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर y के हिसाब से इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या बन जाएगा? ये d ऑफ y क्यूब बाई dy बनेगा इनटू dy अपॉन dx बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो भी है उसको हम लोग x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अब आते हैं हम लोग काम पे। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, है ना। इस इक्वेशन में x और y के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं। हमको क्या करना है? इनको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले सोचते हैं y क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन जब हम लोग किए तो हम लोग को पता चला कि ये 3y स्क्वायर dy बाई dx है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? माइनस 3xy स्क्वायर, है ना। xy स्क्वायर मतलब क्या? ये d बाई डी एक्स ऑफ यूवी के जैसा एक कर रहा है। दो फंक्शन है हम लोग का, है ना। तो जब हम लोग यूवी को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यू को एज इट इज रखते हैं और वी का डिफरेंशिएशन होता है ना। और फिर वी को रखते हैं और तुम्हारा यू का हमारा डिफरेंशिएशन होता है ना। तो ये चीज होता है। तो उसी तरीके से जब एक्स वाई स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई स्क्वायर जो है 3 के बाद में है ना। और एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एज इट इज रख दिए यू को। v को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हमको करना है। मतलब y स्क्वायर को हम लोग x के रूप में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं हम लोग पहले। तो अभी जस्ट हमने बताया, सबसे पहले इसको क्या करना होगा, y से डिफरेंशिएट करना होगा और फिर dy बाई dx लेकर के आना होगा, है ना। तो y से अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये 2 बाहर चला जाएगा, y के पावर में 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 आएगा। और क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। चलिए, ये पहला पार्ट हुआ u v डैश, ठीक है। अब हमको क्या करना है, v u डैश चाहिए। तो v मतलब सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, एक्स वाई स्क्वायर में हमारा सेकंड फंक्शन है वाई स्क्वायर, है ना। अब हम लोग को फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स चाहिए हमको। अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को सीधा सीधा क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर,
क्लियर है? ये हमारा हो गया इन दोनों का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग को राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस 3x² y का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक्स क्यूब का देखते हैं। एक्स क्यूब का अगर हम लोग देखें तो 3x² और dx/dx क्या देगा 1, है ना? तो इसका मतलब क्या है, हमको 3x² मिलेगा। प्लस फिर से देखिए यूवी टाइप का आ रहा है, तो 3 एज इट इज रखते हैं हम लोग, और हम लोग के पास है x²y। पहले x² एज इट इज रखते हैं, u एज इट इज रखते हैं, और v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d/dx ऑफ y हमको करना है ना? तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। क्लियर है? फिर क्या आएगा, प्लस ये वाला प्लस आ गया। फिर क्या vu', v क्या है हमारा y एज इट इज रख देंगे, और u को डिफरेंशिएट करेंगे। u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, u है हमारा x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या देगा 2x, है ना? 2 बाहर आ जाएगा, x का पावर 2 - 1 दैट मींस x का पावर 1। तो ये हम लोग को मिलेगा, है ना? अच्छा, इतना हम लोग को मिल गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब जो डिफरेंशिएशन हुआ है हमको क्या करना है, हम लोग को बोला गया है dy/dx का वैल्यू निकालने, है ना? हम लोग को बोला गया है dy/dx का वैल्यू निकालने। अब वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी dy/dx वाला टर्म है उसको एक साथ ले आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, पहले सारे टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 3y² dy/dx, अगर यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई करें हम लोग तो -3 × 2 इज -6, x × y इज xy, यहाँ पे आया dy/dx। फिर -3 × 1 इज -3, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 इज 3, 1 × y² इज y²। ये हम लोग को मिला लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड अगर देखें तो ये क्या होगा, 3x² प्लस 3x² dy/dx प्लस प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 3 × 2 इज 6, x × y इज xy। ठीक है, तो इतना हम लोग को मिला। अब जब हमको dy/dx चाहिए तो dy/dx वाला जितना भी टर्म है सबको एक तरफ लेकर के आते हैं, तो क्या होगा, बनेगा 3y² dy/dx माइनस 6xy dy/dx, और यहाँ पे 3x² dy/dx राइट हैंड साइड में, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। ये बन जाएगा -3x² dy/dx। तो dy/dx वाले जितने टर्म है सबको एक तरफ ले आए, बचा क्या, 3x² है, यहाँ पे 6xy है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे जो है dy/dx को छोड़ करके एक ऐसा टर्म है -3y² जिसमें dy/dx नहीं है, तो उसे हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा +3y², है ना? तो इतना हम लोग को मिला। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है dy/dx कॉमन करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ dy/dx चाहिए। तो जब कॉमन किए तो क्या मिला, हमको मिला पहले वाले में 3y², दूसरे वाले में -6xy, और तीसरे वाले में -3x²। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² प्लस 6xy प्लस 3y², है ना? इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अच्छा अगर 2 × x = 4 होता है तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में हम लोग भेजते हैं, तो हम लोग को वैल्यू क्या आता है 4/2 = 2। तो सिमिलरली dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में मान लीजिए ये 2 है और इज इक्वल टू ये 4 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड के फॉर्म में लेकर के जाएंगे, है ना, आरएचएस की तरफ। तो बस सीधा सेम काम हम लोग अभी भी करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग dy/dx का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो dy/dx क्या आया, dy/dx विल बी इक्वल टू 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, 3y² माइनस 6xy माइनस 3x²। ये आया हम लोगों के पास, है ना? हम लोगों के पास क्या आया,
ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आया, 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, और जब इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो y² माइनस 2xy माइनस x², है ना। तो ओवरऑल हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिला, हम लोगों को वैल्यू मिला dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y² माइनस 2xy माइनस x²। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये 3 3 कट गया तो यही दिस अपॉन दिस विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन x प्लस वाई टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2axy, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2ax एंड y। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम लोग x के रूप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारा y जो है वो डिपेंडेंट है x पे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में। देखिए अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो हमको x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। और ये जो x प्लस वाई बचा हुआ है इसको हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है, इस तरीके से हमारा काम होगा। तो अगर हम लोग देखें और इस पे अगर हम लोग बात करें, ये हो गया 2a और xy का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यही होगा क्योंकि यूवी के टाइप का है ये, ऐसा डिफरेंशिएशन होना चाहिए, है ना। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर यहाँ पे सिर्फ x रहता और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस पे आ रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है डी ऑफ एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो एक्स पे आते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, dx अपॉन dx विल बी 1 आया प्लस, ठीक है। अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या आएगा, dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है क्या करना है, सिंपल सा तरीका, अगर x प्लस वाई है जिसमें दो फंक्शन है, x खुद पे अपना जो है x से डिफरेंशिएट हो सकता है और y जो है x का फंक्शन है, तो इस कारण से y को भी डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले y को देखना पड़ेगा, है ना, y को पहले x के रूप में हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डी ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो उसको x प्लस वाई के से डिफरेंशिएट किए, तो डी ऑफ एक्स प्लस वाई से डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो डी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है ये इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया, और ये जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग को एक्स से डिफरेंशिएट करना था। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल बोला गया है कि एक्स से ही डिफरेंशिएट करना है हमको, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग देख रहे हैं एक्स प्लस वाई से डिफरेंशिएशन, ये हम लोग खुद से लाए हैं, क्योंकि अगर हमको ये करना है तो इसका रिक्वायरमेंट होगा, और इसका रिक्वायरमेंट होगा तो इसको हमको खत्म करना होगा एक्स के रूप में डिफरेंशिएट करके। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को काम करना है, इट विल बी इक्वल टू 2a, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना, मतलब uv का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u को एज इट इज रखते हैं, मतलब x को एज इट इज रखेंगे, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। किसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग dy अपॉन dx लिया। अगर t के रिस्पेक्ट में बोलता तो dy अपॉन dt लेते, है ना, प्लस फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को रखते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx क्या दे देगा, 1। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा बन करके आया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया, अब इसके आगे का स्टेप देखते हैं। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस वाई को 1 से जब करेंगे तो 2x प्लस वाई आएगा, ठीक है। फिर जब 2x प्लस वाई को 2 इंटू एक्स प्लस वाई को
जब हम लोग dy बाई डी एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये 2a को x dy बाई डी एक्स से करेंगे तो क्या होगा 2ax dy अपॉन dx प्लस 2a को जब y के साथ करेंगे तो 2a इंटू वाई 2ay, है ना? तो ये हम लोग को मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब जो भी dy बाई डी एक्स का फंक्शन है, जो भी dy बाई डी एक्स का हम लोग को टर्म्स मिल रहा है, फंक्शन नहीं, जो टर्म्स मिल रहा है उन टर्म्स को एक तरफ लेकर के आएंगे। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स था, और राइट हैंड साइड से 2ax को हम लेकर के आए dy बाई डी एक्स को, तो ये साइन चेंज करेगा तो ये नेगेटिव आएगा, है ना? इट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2ay एज इट इज, और इधर अगर देखें तो dy बाई डी एक्स को छोड़ करके एक टर्म है 2x प्लस वाई, अगर इधर आएगा तो 2x प्लस वाई जो है नेगेटिव में हम लोग को मिलेगा, है ना? ये समझ में आ रहा है? इतना ही हम लोग को करना है। अब हम लोग को क्या करना है, अब जो है dy बाई डी एक्स हम लोग को कॉमन मिलेगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, डेट मीन्स 2x प्लस 2y, और यहाँ पे माइनस 2ax, ये हम लोग को मिला। इट इज इक्वल टू 2ay माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, ये हम लोग को मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से ये मल्टीप्लाई में है, इसे राइट हैंड साइड में जब हम लोग भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ay माइनस 2x माइनस 2y होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y माइनस 2ax। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर 2 कॉमन ले ले तो हम लोग को क्या मिलेगा, ay माइनस x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस ax। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। क्लियर है? आसान है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई के टर्म्स में है, हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो a एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, है ना? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x क्यों होगा, हम लोग जानते हैं x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में n x टू दी पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2x का पावर 1, दैट इज 2x, इसलिए हमने यहाँ पे 2x लिखा। चलिए ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड टर्म 2hxy, 2h हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये यू वी के फॉर्म में है तो एक्स एज इट इज रहेगा, पहले यू एज इट इज, वी को डिफरेंशिएट करना है, मतलब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, वी को एज इट इज रख दिए, और यू को डिफरेंशिएट करना है, यू क्या है एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या देगा 1। क्लियर है? ये हम लोग जानते हैं। प्लस अब थर्ड टर्म पे आते हैं बी वाई स्क्वायर, तो b एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, है ना, 2 बाहर आ गया और y के पावर में 2 माइनस 1 y आ गया, तो 2y इंटू, अब फिर क्या करना होगा, जो हम लोग रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसके कारण dy अपॉन डी एक्स बचेगा, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स भी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। वाई स्क्वायर में हम लोग सबसे पहले क्या किए, वाई स्क्वायर 2y टू दी पावर 2 माइनस 1 हुआ, दैट मीन्स 2y हुआ, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो dy अपॉन dx हो गया। समझ में आ रहा है? प्लस अब है 2gx, तो 2g कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx अपॉन dx, उसका वैल्यू 1, प्लस 2fy, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2f हमारा कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx, है ना? इट इज इक्वल टू, अच्छा प्लस c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिला,
2ax प्लस 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2g प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। हम लोग को इतना मिला। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, सीधा सा काम, जो भी dy बाई dx वाला टर्म है उसको एक साथ कर दो। तो 2hx dy अपॉन dx प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2f dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो dy अपॉन dx वाले टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 2ax बन जाएगा माइनस 2ax। और किस में नहीं है, dy अपॉन dx इसमें नहीं है, 2hy बन जाएगा माइनस 2hy। अच्छा, और किस में नहीं है, 2g में नहीं है, तो ये बन जाएगा माइनस 2g राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो, है ना। अच्छा, तो इक्वेशन मेरा ऐसा हो गया। अब जो है dy अपॉन dx अगर हम कॉमन ले तो क्या हम लोग को मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा 2hx, दूसरे में मिलेगा 2by, तीसरे में मिलेगा 2f, है ना, तीनों एडिशन में रहेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। ठीक है, अगर हम लोग dy अपॉन dx का वैल्यू निकाले तो dy अपॉन dx क्या होगा, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g होल डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसमें भी तीनों में 2 है, इसमें भी तीनों में 2 है, तो नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2/2 क्या देगा, 1। तो 2 को हटा करके जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, तो आएगा क्या, माइनस ax माइनस hy माइनस g होल डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन dx का। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 2y। लॉग दिख रहा है ना, लॉग का हम लोग को फंक्शन मिल रहा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर हम लोग को बोल रहा है लॉग ऑफ x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखिएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉग ऑफ x प्लस वाई को, इसमें फंक्शन के अंदर में वैल्यू किसका है, x प्लस वाई का है, तो हम लोगों को x प्लस वाई से डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये जो x प्लस वाई से डिफरेंशिएशन है, इसको फर्दर हमको फिर क्या करना होगा, x से डिफरेंशिएट करना होगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसा कंसेप्ट लगेगा। तो 3x माइनस 2y क्या है, 3 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब dx अपॉन dx, उसका वैल्यू क्या मिला, 1। चलिए, 2 y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, d बाई डी एक्स ऑफ y क्या देगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे 3x प्लस 2y है, तो इसको डिफरेंशिएट किससे करना होगा, 3x प्लस 2y से ही करना होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 3x प्लस 2y है, तो इस जगह पे भी हमको 3x प्लस 2y रखना होगा, क्योंकि हमको तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है ना। क्लियर है, तो इस तरीके से ये टूटेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ लॉग था ना यहाँ पे, डी ऑफ लॉग 3x प्लस 2y। अच्छा, डी ऑफ लॉग x अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3x प्लस 2y इंटू, यहाँ का पार्ट तो क्लियर हो गया। इस पे आते हैं, इस पे अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग को क्या मिला,
3x के बारे में सोचिए, 3x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 एज इट इज रहा कांस्टेंट के रूप में, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d by dx ऑफ x, dx by dx इसका वैल्यू 1 आ गया, प्लस 2 y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या दे देगा, dy अपॉन dx। ठीक है, तो इतना हम लोग को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हम लोगों को मिलेगा, ये 3x प्लस 2y का डिफरेंशिएशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब देखते हैं, तो आया 3 माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 3x प्लस 2y प्लस 2 बाई 3x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम लोग को मिला है ना। अच्छा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स का जितना भी टर्म है उसको उसके तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 3 एज इट इज रहने देते हैं, और ये 3 बाई 3x प्लस 2y को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 2 बाई 3x प्लस 2y हमारा था dy अपॉन dx माइनस, यहाँ पे अब ये जो है माइनस 2 dy बाई डी एक्स था, वो उस साइड जाएगा तो प्लस 2 dy बाई डी एक्स बनेगा, प्लस 2 dy बाई डी एक्स बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहां तक हो गया, अब इसके आगे देखते हैं। तो अब अगर देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3x प्लस 2y दोनों तरफ क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ है 3/1, ये बन जाएगा 3x प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2y, सिर्फ हम एलसीएम लिए। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन 3x प्लस 2y, है ना, हम लोग को ये मिलेगा। अब डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 3x प्लस 2y आ गया, तो ये 3x प्लस 2y और ये 3x प्लस 2y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अच्छा, कैंसिल हो गया, तो हम लोग को क्या मिला, 3 इंटू 3x 9x प्लस 3 इंटू 2 6y माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो हम लोग को ये मिला लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले तो क्या मिलेगा, मिलेगा पहले 2, फिर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2y dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे। अब 2 इंटू 3x प्लस 2y, 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 2y 4y, है ना। क्लियर है, चलिए ये हम लोग को मिला। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 9x प्लस 6y माइनस 9, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे, 2 प्लस 6x प्लस 4y विल बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx का। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसके लिए है ये लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले हैं। आप लोग जो है वीडियो लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस लेक्चर का है वो e टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x बाई वाई, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हमको मालूम है, एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, तो हम लोग को ध्यान में आना चाहिए, ये हम लोग को पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, वही अगर हमको ई टू दी पावर वाई को बोले डिफ्रेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इसको इस dy बाई इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर y इनटू dy बाई dx हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो e टू दी पावर x माइनस वाई, इसका मतलब e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर y, है ना। e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई होता, e टू दी पावर माइनस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय e टू दी पावर y इज इक्वल टू log x बाई y। ये हम लोग को गिवन है। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर y के बारे में सोचते हैं। अगर हमको डिफरेंशिएशन दिया है u बाई v का, है ना, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले सेकंड फंक्शन को हम लोग रखते हैं v, फिर हम लोग क्या करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, फिर हम लोग डालते हैं माइनस, फिर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय जो भी हमारा नीचे में डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को यूज करना होगा। अच्छा, तो e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर y में हम लोग क्या देख रहे हैं कि v हमारा e टू दी पावर y है, तो पहले हमको क्या करना होगा, v को एज इट इज रखना होगा, फिर du अपॉन dx, u क्या e टू दी पावर x, मतलब d ऑफ e टू दी पावर x अपॉन d ऑफ x। क्लियर है? u का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर आता है माइनस, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, e टू दी पावर x, एज इट इज रख दिया। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ e टू दी पावर y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना होगा, है ना, ये हो गया। तो ये हमारा इसमें आया होल डिवाइडेड बाय, फिर क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, मतलब e टू दी पावर y का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट में e टू दी पावर y का स्क्वायर, जब भी एक्सपोनेंट का स्क्वायर या फिर कोई भी पावर रहे तो वो क्या होता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये y इंटू टू क्या हो जाएगा, 2y, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 2y। क्लियर है? यहां तक ध्यान में रहेगा। चलिए, ये मेरा LHS पार्ट आया। RHS में सोचते हैं, RHS हमारा क्या होगा, RHS अगर देखें तो वो log x बाई वाई है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको d ऑफ log x बाई वाई है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको क्या करना होगा, x बाई वाई से डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। लेकिन हमको क्या बोला, हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो d ऑफ x बाई वाई है उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इसके बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा काम रहा। तो हमको LHS मिल गया, हमको RHS मिल गया, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज e टू दी पावर x, ठीक है, माइनस e टू दी पावर x एज इट इज रहने दिए, e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y एज इट इज रहेगा, e टू दी पावर y आ जाएगा, है ना, और dy बाई dx, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx डालेंगे, होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2y। ये हो गया मेरा LHS। RHS पे आते हैं, d ऑफ log x अपॉन dx क्या देता है, d ऑफ 1 मतलब ओवरऑल 1 बाय x देता है। तो ये जो वैल्यू है d ऑफ log x बाय y अपॉन d ऑफ x बाय y, तो ये क्या देगा, 1 अपॉन x बाय y देगा। 1 अपॉन x बाय y मतलब 1 बाय x और नंबरेटर में इंटू y, तो ये y बाय x दे दिया, ठीक है, इंटू d ऑफ x बाय y, d ऑफ x बाय y मतलब क्या है, d ऑफ u बाय v। d ऑफ u बाई v को हम लोग कैसे करते थे, पहले u v को लेते थे फिर u का डिफरेंशिएशन करते थे। तो पहले v को लेंगे, v हमारा क्या है, v हमारा है y और u हमारा है x। x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे v u डैश हो गया
माइनस यू वी डैश, है ना, माइनस यू वी डैश। यू क्या है, हमारा एक्स है, तो यू एक्स एज इट इज रह गया, और v का हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या देगा, dy अपॉन dx। अच्छा, सिंस u बाई v का था, तो इसमें क्या होगा, होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करना होगा, तो ये जो y है, ये y स्क्वायर को क्या करेगा, y टू दी पावर 1 में कन्वर्ट करेगा, है ना, ये y टू दी पावर -1 बनेगा डिनोमिनेटर में, तो y टू दी पावर 2 इंटू वाई टू दी पावर -1 क्या करेगा, y टू दी पावर 2 -1, वो मिलेगा y का पावर 1। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये e टू दी पावर y है, और इसको अगर ऊपर ले जाए तो ये e टू दी पावर -2y है ना, इंटू e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर 2y दोनों में था, तो इसमें भी जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर -2y होगा, और साथ ही साथ dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो y अपॉन एक्स बाई वाई कट जाएगा, y अपॉन एक्स इंटू वाई, तो हमको ये दिखा कि ये y कट गया, तो हमको क्या मिला, 1 अपॉन एक्स। क्लियर है, और जब 1 बाई एक्स को x dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस x अपॉन एक्स आया, x अपॉन एक्स आया, dy बाई dx आया, होल डिवाइडेड बाय y आया, मतलब इनटू में y आया। क्लियर है, ये x अपॉन एक्स क्या दे दिया, खत्म हो गया, तो ये 1 अपॉन y आया, तो ओवरऑल 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आया। ठीक है, एकदम ध्यान से स्टेप को देखिएगा, तभी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब क्या होगा, e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर -2y, तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y -2y, है ना। अब ये y -2y क्या देगा, प्लस माइनस इज माइनस, है ना, तो 2y माइनस वाई इज y, साइन विद ग्रेटर वन इज माइनस, ये बन जाएगा e टू दी पावर -y इंटू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, और यहां पे भी e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर -2y, इसका वैल्यू क्या है, e टू दी पावर -y, तो यहां पे लिखे e टू दी पावर -y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब जो dy बाई dx वाला टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, और जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको कांस्टेंट की तरफ भेज देंगे। तो पहले क्या है, माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर -y dy बाई dx, ठीक है, फिर क्या है, प्लस 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये -1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो ऐसा कुछ मिलेगा, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स एज इट इज, और यहाँ पे e टू दी पावर -y इंटू ई टू दी पावर x है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ई टू दी पावर -y इंटू ई टू दी पावर x। ठीक है, ये आया हम लोग को। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dx को कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिए, इससे जब हम dy बाई dx को निकालेंगे फर्स्ट टर्म से, तो क्या मिलेगा, माइनस ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर y, ई टू दी पावर -y को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई टू दी पावर y, तो ये क्या बन गया, ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर y, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन x माइनस, यहाँ पे भी अगर e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर -y, ये e टू दी पावर x एज इट इज रहा, e टू दी पावर -y को 1 अपॉन ई टू दी पावर y लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब dy बाई dx इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, तो ये इंटू वाला जो पार्ट है वो अगर
RHS साइड में हम भेजेंगे तो क्या होगा, डिवीजन पार्ट में आएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस e⁻x बाई e⁻y होल डिवाइडेड बाय 1/y माइनस e⁻x बाई e⁻y। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, बस सिर्फ सही तरीके से करना है। उसके बाद अब जो ये मेरा dy/dx हुआ, ये जो dy/dx है, अगर हम x और e⁻y का एलसीएम ले तो क्या आएगा, x e⁻y, है ना। अब x e⁻y एलसीएम है, x में क्या मल्टीप्लाई करे x e⁻y आ जाए e⁻y, मतलब यहाँ पे 1 जो है e⁻y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस e⁻y में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि x e⁻y आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो e⁻x x से मल्टीप्लाई होगा, होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, y और e⁻y का एलसीएम क्या आएगा, y e⁻y। अच्छा, यहाँ पे y है, हमको y e⁻y चाहिए, तो e⁻y से मल्टीप्लाई करना होगा, तो e⁻y इंटू 1 होगा। चलिए ठीक है, फिर है माइनस e⁻y है, e⁻y इंटू y चाहिए, तो मतलब y से मल्टीप्लाई करना होगा, तो e⁻x को हम लोग y से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, चलिए तो हम लोग को dy/dx क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज dy/dx will be equal to 1 into e⁻y minus x e⁻x whole divided by x e⁻y। ये आया, क्लियर है, डिवाइडेड बाय e⁻y इंटू 1 क्या दे देगा, हम लोग को दे देगा e⁻y माइनस y e⁻x होल डिवाइडेड बाय y e⁻y, है ना, ये मिला। अब ये जो e⁻y है, e⁻y है, कैंसल आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे है डिवीजन, हम लोग जानते हैं डिवीजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज e⁻y माइनस x e⁻x होल डिवाइडेड बाय x। अब ये जो डिवीजन है ये बन गया मल्टीप्लिकेशन, जब ये मल्टीप्लिकेशन बना तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होगा, मतलब उल्टा होगा, तो ये बन जाएगा y अपॉन e⁻y माइनस y e⁻x। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको और अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो dy/dx विल बी इक्वल टू y अपॉन x इंटू e⁻y माइनस x e⁻x होल डिवाइडेड बाय e⁻y माइनस y e⁻x। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है, सही तरीके से बस प्रोसेस को फॉलो करना है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको खुद दिखने लगेगा, ठीक है। और अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो आप बस प्रोसीड्यूर को फॉलो कीजिए, 8-10 क्वेश्चन बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नया नया है इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाद में इस पे आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।